Question number 10 is, a road roller takes 900 complete revolutions to move once to level a road fully. Find the area of the road if the diameter of the cylindrical wheel of the road roller is 98 centimeter and length is 1.25 meters. आपको कहा है कि एक रोड रोलर है वो 900 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेता है एक रोड पर फुली वो मूव करने के लिए. आपको एरिया फाइंड आउट करना है रोड का. अगर उस सिलिंड्रिकल व्हील का डायामीटर जो है वो 98 सेंटीमीटर है एंड लेंथ इज 1.25 मीटर्स. आपको कहा गया है कि एक रोड रोलर है, ये उसका व्हील है, वो मूव करता है इस वे में, इस तरह से वो रोड को क्या करता है, लेवल करता है. तो ये जो मूव कर रहा है इसको 1 रेवोल्यूशन कहेंगे, ये सेकंड रेवोल्यूशन. आपको कहा गया है कि अगर वो 900 रेवोल्यूशन लेता है तो वो पूरे रोड को लेवल कर देता है. तो आपको उस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है कि 900 रेवोल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया, वो रोड कितनी थी. और आपको उस व्हील का डायमीटर गिवन है 98 सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है 1.25 मीटर्स. ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है और लेंथ जो है वो मीटर्स में गिवन है. आपको एक सिलिंड्रिकल व्हील दे रखा है, मान लो ये रोड रोलर का व्हील है, उसका डायमीटर गिवन है 98 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 1.25 मीटर्स. तो हमें जब वो रेवोल्यूशन कर रहा है, जो अब हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है, इस तरह से रेवोल्यूशन कर रहा है जिसमें इस पार्ट का और इस पार्ट का कोई रोल नहीं है. वो कौन सा रोल है, इस वाले पार्ट का, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हम जो है व्हील का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो यहां पर हमें गिवन है डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल व्हील which is equals to 98 centimeter. Then what is the radius? Radius is equals to diameter upon 2 and diameter is 98 upon 2 which is equals to 2 ones are 2, 2 fours are 8, 9 minus 8 is 1, बन गया 18, 2 nines are 18 which is 49 centimeter. Right? अब ये सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर्स में है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. और हम पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/100 मीटर्स के. तो 49 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 49/100 मीटर्स विच इज इक्वल टू 2 zeros है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.49 मीटर्स. ये आपका क्या आ गया, रेडियस. नाउ हाइट इज ऑल्सो गिवन. Height of wheel is equals to 1.25 meters. Now curved surface area is curved surface area of wheel is equals to, what is the formula, 2 pi r h, where पाई क्या है, 22/7. r is radius, radius is 0.49 multiply by height, height is 1.25. ये हमारा क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, which is equals to 2 multiply by 22/7 multiply by 49 upon, डेसिमल को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल का 1, 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros लग गई, मल्टीप्लाई बाय अगेन 125 अपॉन डेसिमल का 1, 2 डिजिट्स के 2 zeros. अब हम कट कर लेते हैं. 2 7 1s are 7, 7 7s are 49. 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 2s are 10, 0, 5 2s are 10, रिमेनिंग 2 बन गया 25, 5 5s are 25. अगेन 5 से कट हो जाएगा, 5 4s are 20, 5 5s are 25. 2 से कट हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 11s are 22. तो हमारे पास क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100. 11 7s are 77 multiply by 5 upon 100 meter square.
और 77 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार 35, 3 7 5 जार 35, 35 प्लस 3 इज 38 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। 2 जीरोस हैं, 2 प्लेसेस के बाद क्या लग गया, डेसिमल, विच इज 3.85 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हील, मींस उसने 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर किया, 3.85 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 3.85 मीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया कवर्ड इन 900 revolutions, which is equals to 3.85 multiplied by 900 मीटर स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3465 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ रोड क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रोड विच इज इक्वल्स टू 3465 meter square, which is our answer. Question number 11 is a cylindrical pillar of height 7.5 meters and diameter 3.5 meters is to be painted. At the top and bottom, 25 centimeter of the pillar is covered by brass plates and the remaining portion is to be painted. Find the area of pillar which is to be painted. आपको कहा है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है, उसकी हाइट 7.5 मीटर्स है और उस पिलर का डायमीटर है 3.5 मीटर्स। उसको क्या करना है, पेंट करना है। अब आगे कहा गया है ये जो पिलर है उसके टॉप और बॉटम में 25 सेंटीमीटर जो पिलर है वो कवर्ड है ब्रास प्लेट से और रिमेनिंग पोर्शन को पेंट करना है। तो आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जहां पर पिलर को पेंट करना है। लेट इट बी अ सिलेंड्रिकल पिलर, ये एक पिलर है जिसको पेंट करना है, राइट। अब आगे क्या कहा गया है कि इसका डायमीटर आपको गिवन है 3.5 मीटर्स एंड हाइट इज गिवन पिलर की 7.5 मीटर्स। अब आगे कहा गया है कि इसके टॉप और बॉटम में 25 सेंटीमीटर जो है इधर इतनी की ब्रास प्लेट्स लगी हुई हैं, वैसे ही बॉटम में भी 25 सेंटीमीटर जो पिलर है वहां पर ब्रास प्लेट्स लगी हुई हैं। तो जो एरिया रिमेनिंग है यहाँ पर क्या करना है, पेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये पेंट करना है तो सिर्फ इस वाले पोर्शन को करना है। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रास प्लेट्स लगी हैं, ये हाइट जो है टोटल हाइट में से माइनस हो जाएगी और ये वाली हाइट जो है यहाँ पर भी ब्रास प्लेट्स लगी हैं, ये वाली हाइट भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो पोर्शन होगा जहां पर हमें पिलर को पेंट करना है। चलिए करते हैं। हमें गिवन है diameter of the cylindrical pillar equals to 3.5 meters, right। तो हमें सबसे पहले रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर इक्वल्स टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड डायामीटर इज 3.5 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.75 मीटर्स। ये हमारा आया रेडियस। नाउ नेक्स्ट, टोटल हाइट पिलर की गिवन है। टोटल हाइट ऑफ द पिलर, ये है टोटल हाइट 7.5 मीटर्स, राइट। लेकिन हमें इस टोटल हाइट में हमें पेंट नहीं करना है। रीजन, क्योंकि उसकी टॉप और बॉटम में 25 सेंटीमीटर ऐसा स्पेस है जहां पर ब्रास प्लेट्स लगी हुई हैं। तो हम वो वाली हाइट जो है वो निकाल लेते हैं जहां पर हमें क्या करना है, पेंट करना है। हाइट ऑफ पिलर
height of pillar to be painted 7.5 meters minus 25 centimeter minus 25 centimeter, which is equals to 7.5 meter minus 50 centimeter. अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो हमें सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 7.5 मीटर माइनस सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. ये हमारा क्या आ गया? मीटर, विच इज इक्वल्स टू 1010 कट गया. 7.5 मीटर माइनस कितना रहा? 5/10. 10 है तो 1 प्लेस के बाद क्या लग गया? डेसिमल, विच इज 0.5 मीटर इक्वल्स टू 0.5 माइनस हो गया, हमारे पास बचा 7 मीटर्स. तो हमारी हाइट ऑफ पिलर जो है वो 7 मीटर है, जिसे हमें क्या करना है? पेंट. तो अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, which is equals to 2 into pi is 22/7 multiply by r. r हमने फाइंड आउट किया 1.75 multiply by height is 7, और ये क्या बन गया हमारा? मीटर स्क्वायर. अब हम डेसिमल को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, which is equals to 2 multiply by 22/7 multiply by 1.75 को 0.75 है, पॉइंट का 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros लग गए. मल्टीप्लाई बाय 7, 7 1 7, 7 1 7, 2 22 44 मल्टीप्लाई बाय अगेन 175/100. अब हम इसको क्या करते हैं? कट करते हैं. 5 से कट हो जाएगा. 5 3 15, 2 रिमेनिंग, 5 5 25, 5 2 10 0, अगेन 5 से 5 4 20, 5 7 35, 4 1 4, 4 11 44. हमारे पास रहा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 77 मीटर स्क्वायर. तो हम हाइट क्या है पिलर की जहां पर पेंट करना है? दैट इज 77. हाइट ऑफ पिलर टू बी पेंटेड equals to 77 meter square, which is our answer. Question number 12 is, a classroom is 7 meter long, 6 meter broad and 4 meter high. The doors and windows occupy an area of 7 meter square. Find the cost of whitewashing the walls and roof at the rate of rupees 15 per meter square. आपको कहा है कि एक क्लासरूम है, 7 मीटर उसकी लेंथ है, 6 मीटर ब्रेड्थ है और 4 मीटर वो क्या है? हाइट है क्लासरूम की. आगे कहा है कि इस क्लासरूम में डोर्स और विंडोज ने 7 मीटर्स एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है. आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल्स एंड रूफ. वॉल्स और रूफ को व्हाइट वॉश करना है और आपको उसका रेट गिवन है ₹15 पर मीटर स्क्वायर. नाउ आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है क्लासरूम की. लेंथ ऑफ क्लासरूम 6 meters. Breadth of classroom is given 6 meter. Sorry, length is 7 meters. Breadth is 6 meters and height is given. Height of classroom equals to 4 meters. Right? तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब ये क्लासरूम है, किस शेप में आता है? क्यूबॉइड की शेप में. तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? क्योंकि हमें सिर्फ वॉल्स को 4 वॉल्स को करना है पेंट, और 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्लासरूम. And what is the formula? Twice of length plus breadth multiplied by height. 2 into length is 7 plus breadth is 6 multiplied by height is 4.
twice of 7 plus 6, 13, multiply by 4, which is equals to 13 twos are 26, multiply by 4, which is equals to 6 fours are 24, 2 4 twos are 8 plus 2 is 10, 104 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया 4 वॉल्स का एरिया। अब हमें फाइंड आउट करना है रूफ का एरिया, क्योंकि हमें वॉल्स और रूफ पर व्हाइट वॉश करवाना है, और रूफ किस फॉर्म में होती है, रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। तो हम इसमें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। राइट डाउन एरिया ऑफ रूफ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ इज 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज 6 मीटर स्क्वायर एंड 7 6 आर 42 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया रूफ का। अब हमारे पास 4 वॉल्स का भी एरिया है, रूफ का भी एरिया, जहां पर हमें व्हाइट वॉश करवाना है। तो टोटल एरिया आ जाएगा वॉल और रूफ का, टोटल एरिया ऑफ 4 walls and roof equals to 104 plus 42 meter square, which is equals to 4 plus 2 is 6, 4 plus 0 is 4, 446 meter square। ये टोटल एरिया है 4 वॉल्स और रूफ का। पर अब इस क्लासरूम में डोर्स भी हैं और विंडोज भी हैं जहां पर व्हाइट वॉश नहीं होगा, तो वो एरिया हमें इस एरिया से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड। किसको व्हाइट वॉश करना, कौन से एरिया को, टोटल 146 है, माइनस हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ डोर और विंडोज कवर किया है, कितना एरिया कवर किया है, विच इज 7 मीटर स्क्वायर। तो 7 मीटर जो है वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, यहां पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑक्यूपाइड बाय, एरिया ऑक्यूपाइड बाय विंडोज एंड डोर्स equals to 7 meter square। then area to be whitewashed is, टोटल एरिया में से हम ये वाला एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 139 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया जो है व्हाइट वॉश है। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना गिवन है, ₹15। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 139 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ₹15 मल्टीप्लाई बाय 139 विच इज इक्वल्स टू ₹139 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2030।